जो 1800 चल रहे हैं तो 1600-1700 मिलना चाहिए ना भाव। जो इन्होंने वादे किए थे इनको 4-4 हजार भाव मिलेगा, तो क्यों नहीं मिल रहा? वो किसानों को 900, 800, 700 क्या है किसानों का? इसमें तो भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है किसानों का, जो खर्चा है वो वही भाव सस्ता है, उसी में किसान मर रहा है। और क्या मनमर्जी चल रही है। भाव लगा दिया, सब आड़ती उसी के हिसाब से चलते हैं। पप्पू ने 1400 लगा कोई बाहर का व्यापारी नहीं है, खुद व्यापारी बढ़ के खुद ही प्याज खरीदते हैं। तो सारे 1100 बेचेंगे। प्रधान के ऊपर है सारे 1400 में, और आज हमारे 1000 में है वही प्याज और वही खेत की। तो 400 का फर्क आ गया। 400 का आ गया एकदम से, एकदम तो भाव डाउन हो रहा है। डाउन नहीं हो रहा है, तो बड़े डाउन खुद कर रहे हैं। तो भाव जो मतलब जमींदार के खेती में पैदा होता है, भाव वो रहना चाहिए जो इकसार माल आता है। तो एकसार भाव रहना चाहिए, तो छोटी बड़ी का तो फर्क रहेगा ना। तो वही तो हम बता रहे हैं, बड़े बड़े छोटे बेटे अलग होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय मैं हूं अलवर प्याज मंडी में, और यहाँ पे हमारे साथ में काफ़ी किसान हैं जो कि प्याज लेके आए हैं, और उनकी प्याज है वो बिक चुकी है। बोली यानी नीलामी हो चुकी है प्याज़ों की, और अलवर की जो प्याज है लाल प्याज के नाम से जानी जाती है। हम बात करेंगे किसानों से कि उनको क्या भाव मिला है और भाव को लेके उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो काफ़ी सारे किसान हमारे साथ में यहाँ पे बने हुए हैं। जी, आपका क्या नाम है? साबुद्दीन। साबुद्दीन। कौन सा गाँव है आपका? मेरे को बड़ौदा, भटपुरा। भटपुरा, हाँ। मेव का बड़ौदा। शाबू भाई, आप कितने टाइम से खेती कर रहे हैं प्याज की? 13 दिन होगा। हो गए होंगे 10-12 साल। हाँ होगा। हर साल खेती करते हो प्याज की? हर साल कर रहा हूँ, तो जानना करने लगा है। 10 साल तो हो गई। कितने बीघा में प्याज लगाई है? 5-6 बीघा। 5-6 बीघा। आज क्या भाव मिला है आपको? आज तो भाई 1200 होगी मेरी तो। 1200 से बिक गया आज तो। बढ़िया थी प्याज आपकी? बढ़िया प्याज ही, अच्छी प्याज थी ना बढ़िया अच्छी प्याज। लाइव चल रही है। भाव जो इस समय चल रहा है वर्तमान में, वो सही चल रहा है या और? यार अब तो डाउन कर दियो इन्हें, नहीं तो पहले तो 14 से 15 तक बिक रही है। अब डाउन कर दिया है। अब डाउन है आज तो। इससे आज डाउन ज्यादा करो। इससे दो साल के खर्चे की पूर्ति हो जाएगी, अब जो 2 साल में नुकसान गया है। या भाव उतना हो जाए, भाव बिक रही है अब ये 11 से भी 1000 भी जा रही है। इस भाव से पूर्ति नहीं हो पाएगी। ना हो पाएगी। कितना भाव रहना चाहिए जिससे पूर्ति हो जाएगी? कम से कम 1500-1600 तो ये बिकनी चाहिए। 1500-1600। हाँ, इससे तो कम मत बिके। ये है भटपुरा से किसान है जो कि 4-5 बीघा में आपने लगाई है प्याज। हर साल लगाते आ रहे हो? लगा रहा और 2 साल से नुकसान खा रहे हो? नुकसान खाना खूब। इस बार अगर भाव सही रहा तो भरपाई हो जाएगी? नहीं होगी? कुछ तो हो जाएगा। अब तो खैर कुछ हो जाएगी। हाँ, कुछ बिक गए पहले बिक गई सही भाव में। हाँ, तो इनकी कुछ पहले सही भाव में बिक गई है। 17 तक बिकी है। हाँ। लेकिन अब भाव नहीं मिल रहा है। अब ना मिल रहा जी। और भी किसान इकसार माल होगा। जी, क्या नाम है आपका? नेत्राम। नेत्राम। छांट का माल है कि ये मतलब इकसार माल है? नहीं, छांट का है या इकसार माल है? इकसार माल तो आएगा, इकसार आएगा जी। छांट का माल और तरीका का होगा जी। तो इकसार भाव जमना चाहिए, गलत होना चाहिए। नहीं, इकसार भाव तो नहीं होगा, छोटे बड़े का भी फर्क रहता तो है। एक बात में आप छांट के बड़ा बेटा है तो उसको छोटे बेटे के लड़ लगा थे। नहीं, छोटे बेटे के लारे क्यों लगाओगे? फिर बड़ा किसका बड़ा लगाओगे? रहेगा, छोटा छोटा ही रहेगा। वही तो बात है ही नहीं। फिर बेचारे नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? भाव तो ही रहना चाहिए। नहीं, भाव जो मतलब जमींदार के खेती में पैदा होता है, भाव वो रहना चाहिए जो इकसार माल आता है। तो इकसार भाव रहना चाहिए, तो छोटी बड़ी का तो फर्क रहेगा ना। तो वही तो हम बता रहे हैं, बड़े बेटे छोटे बेटे अलग होगी। आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहता हूँ जो भाव इकसार माल आता है सर, ये कुछ नहीं उसका भाव तो वो होता है। जो दिल्ली में चल रहा है ना, उसके कम से कम 90% वो भाव होना चाहिए। जो 1800 चल रहे हैं तो 1600-1700 मिलना चाहिए ना भाव। जो इन्होंने वादे किए थे इनको 4-4 हजार भाव मिलेगा, तो क्यों नहीं मिल रहा? वो किसानों को 900, 800, 700 क्या है किसानों का? इसमें तो भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है किसानों का, जो खर्चा है वो कहाँ गया? जो किसान इतनी बुरी तरह मार रहे हैं ये लोग। बस कुछ नहीं क्या है। नाम है? बस मेरा नाम आरिज खान है। कौन सा गांव है? मेरा गांव जाटोली है। अच्छा, हाँ, कंटिन्यू आप बताते हैं। क्या कुछ नहीं सर, इनका तो बस फंदा है, ये खुद खरीद के ले जा रहे हैं, बेच कुछ नहीं है इनके पास में। ना कोई आड़तिया है इनके पास में, ना कुछ नहीं, व्यापारी कुछ नहीं है, खुद खरीद रहे हैं, खुद बेच रहे हैं। नहीं कुछ वो सैंपल क्यों नहीं है? मनमर्जी से जैसे दिल्ली में भाव चल रहा है ना सर, हम तो ये मानते हैं उसमें 90% भाव यहाँ मिलना चाहिए हमें। और मैं तो किसानों से बेचारों से यही कहूँगा, यहाँ नहीं मिलता तो दिल्ली ले जाओ प्याज। जो झूठ है और कुछ नहीं इनके पास में, ये चल रहा है। तो ये है युवा किसान है जो कह रहे हैं झूठ है, कुछ नहीं है। आप भी किसान हो? हाँ जी।
प्याज लेके आए थे, क्या भाव बिकी है? 950। इससे पहले बेची थी आप? बेची। क्या भाव बेची थी? 1700, 1800, 1900 बिकी। 1900। तो हम आपसे एक बात करना चाहेंगे, जैसे 1800 1900 बिकी थी, उस समय भी तो यही आड़तिये थे और इन्होंने प्याज बेची थी, तब कैसे ऊंचा भाव बिक रहा था? जब थोड़ी प्याज आई थी सर जी, प्याज कितनी सी आई थी? 8000, 10,000, 15,000 कट्टे माल तो अब आ रहा है। कौन देगा उस भाव को? कौन देख रहा था? उससे इससे पहले भी कम से कम नहीं तो 1 लाख प्लस कट्टे आए हैं। फिर क्या वो भी 1000-1100 काटी सर जी? नहीं, सही भाव मिला था। कुछ नहीं मिला। वो 1 लाख कट्टे आए थे तो वही 1000-1100-1200 मिला था। ये तो कट्टे देख लेते हैं, ये लिमिट उसी लिमिट से कर देते हैं डाउन। कल 1300-1400 थी तो यहाँ भी डाउन करे। अब पीछे तो बहुत दाम बढ़िया मिल रहे हैं और यहाँ डाउन कर रहे हैं बिल्कुल। आज भी वही 1500-1600 हम 1500-1600 बिक रहे हैं दिल्ली में, और यहाँ बैंड 700-800 में किसान ने मार रहे हैं। बताया कि दिल्ली का जो भाव है वही आज यहाँ पे नहीं, गलत बात है। दिल्ली में मेरे जीजा जी के प्याज गई हैं, उन 1600 बिके हैं आज। दिल्ली से प्याज का फर्क हो सकता है। प्याज का कितना फर्क होगा? हमारी भी तो बढ़िया प्याज, सुपर प्याज दिखाऊँ आपको। तो भाव को लेके आपको मतलब संतुष्टि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है इस भाव से। हर साल लगाते आ रहे हो? हर साल लगाते हैं हम, प्याजों का ही काम करते हैं। अब 2 साल में भी लगाई थी? 2 साल भी लगाई थी, 5-5 बीघा, 6-6 बीघा, नुकसान 10-10 कितना बीघा। गया था? नुकसान हर साल बीज का पैसा ना दिया जा रहा। 2 साल में कितना नुकसान चला गया? उसमें तो कुछ 2 साल 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान गया था। घर का बीज रहता है हमारा, तब है ये। आपके दाम बढ़िया मिल रहे थे, चौकी कार्रवाई हो रही, अब डाउन होगा तो पूर्ति हो जाएगी इस साल? अब ना हुए। पहले बेच दी तो हो जाती। हाँ, अब हो जाती जब तो। क्योंकि सर जी क्या है, जो अब मुझे मान के चलो, अब मेरे पास कन नहीं था तो मैंने दूसरे के 5-5 हज़ार रुपये के भाव से कुंटल बीज खरीदा है। किसी ने 50,000 का खरीदा है और उसको भाव नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना उसका भाड़ा पैसे नहीं निकल पाए। जो उसने 20-25 हज़ार रुपये का तो माल दे दिया उसमें 1 बीघा में, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते सर जी। अब ऐसे ही है, मार लें कितने किसानों को कब तक मारेंगे ये? आप जिस कट्टे में प्याज भर के लेके आते हो, पहले वो कट्टा क्या भाव मिलता था और आज क्या भाव मिलता है? जो शुरू में फर्स्ट में जाती थी ना सर, 1700-1800 बिक रही थी और आज वो 700, 800, 900, 1000। क्या नाम है आपका? आसम खान भैया। कौन सा गांव है? चंद्रा के पास है जी। चंद्रा के पास से। आसम भाई, आप कितने बीघा में खेती की है प्याज की? 5 बीघे में जी। और कितने बीघा की बेच चुके हो? तो हमने फर्स्ट में हमने बेचे अभी 30-60 कट्टे। 60 कट्टे पहली बार आज ही बेची है? नहीं, पहले बेच चुके हैं हम, उससे पहले कल बेच गए 1400 में, और आज हमारे 1000 में गई है जी। वही प्याज और वही खेत की। तो 400 का फर्क आ गया एकदम से? 400 का आ गया एकदम से। भाव डाउन हो रहा है इसका मतलब? तो? डाउन नहीं हो रहा है, ये तो बने डाउन खुद कर रहे हैं ये तो। अच्छा, भाव डाउन नहीं हुआ भैया। दिल्ली में 1500 रेट है आज, वही है। और यहाँ 1000 रुपये और 1100 रुपये और 400 रुपये का एक दिन के अंदर आ रहा है। ये समझो कि इसकी फट पा गए तो ये तो वो हिसाब से खरीदेगा, इसकी चलेगी वो आपका हिसाब से खरीदेगा। हर अपने हिसाब से खरीदते हैं, हर आदमी अपने हिसाब से खरीद रहा है। खुद भी तो पहुंचा रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहते हो? सर कई कहे वही भाव सस्ता है और किसान मर रहा है और क्या है, मंडी में कुछ नहीं, मन मर्जी चल रही है। पप्पू ने भाव लगा दिया, सब आड़ती उसी के हिसाब से चलते हैं। पप्पू ने 1400 लगा कोई दिया, बाहर का व्यापारी नहीं है, खुद व्यापारी बन के खुद ही प्याजों को खरीदते हैं। तो सारे 1100 बेचेगा। प्रधान के ऊपर है सारे। नहीं, हमने भी देखे बाहर से भी व्यापारी हैं, जैसे कि यूपी से इनकी हैं। यूनियन बनी हुई है, इनकी यूनियन से काम हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि खुले भाव तरीका से प्याजों को बेचे, यूनियन से भाव का काम चल रहा है। सारे देख लेता आज ये रेट खोलनी है तो उसी रेट को खोलते हैं ये 500 की, तो ये बेचेंगे 300 400। ये सिस्टम है। इनका फिक्स है ये। नहीं, अभी अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि अपनी मनमानी ना करे, आड़ती है और सही उचित भाव लगाए। हो रही थी, अब ये तो मान नहीं रहे, करिए, मनमानी चल रही है अब तो इनकी। तो ये काफी किसान हैं जो दुखी हैं अब भाव को लेके, कोई और भी संतुष्ट नहीं ये किसान हमारा किसी से बात प्रॉब्लम कर ये रहे हो हो गया आप। कि हमारी गाड़ी वहाँ खाली नहीं हो पाई, दूसरी जब हम फड़े पर गाड़ी खाली करनी थी वहाँ पर नहीं हो पाई, मजबूरी में यहाँ पर दूसरा आदमी आया था वो गाड़ी खाली कर गया। नहीं, हमको पता है हमारे प्याज क्या भाव जाती क्या नहीं जाती। किसान जो कल 1400 गई है तो आज ये है कि 1400 नहीं तो 1200-1300 जब भी जाती है हमारी प्याज। जी, प्याज गलत नहीं, प्याज नहीं देख सकते हो आप। प्याज बढ़िया है जो 1400 बिकी है। 1000 बेची है इसने और कल 1400 बेच गए हूँ मैं खुद। ये प्याज देखो, हाँ, ये प्याज है। अब ये प्याज देखो आप सर जी, ये प्याज देखो, प्याज इनको दिखा भाई, लाइव इनको दिखा थोड़ा कट्टा खोल के दिखाओ। और आगे भेजो इनको। ये बात कितनी मोटी। ये प्याज है, बढ़िया प्याज है, वैसे तो एक साइज की है। अब इससे भी क्या और मिलेंगी सर जी? तो सूखा काफ़ी माल है पूरा। किसान हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, और परेशानी इसलिए है क्योंकि जो भाव नहीं मिल रहा है, तो भाव को लेके काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि जो भाव जो होता है
वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसान के लिए। अगर भाव सही मिलता है तो किसान की जो जीवाड़ी है वो बच जाती है, अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाता है। अगर भाव नहीं मिलता तो किसान अपने जेवरात तक बेच देता है, काफ़ी मुश्किल में रहता है जो किसान होता है। और इनकी जो रखवाली जिसको देखभाल बोलते हैं वो काफ़ी लागत आती है देखभाल में भी। प्याज में भी लगाने में इसका जो बीज है वो काफ़ी महंगा आता है, जो गंठी होती है छोटी वो काफ़ी महंगी आती है। तो किसान मजबूर होता है प्याज लगाने पे कि अगर वो नहीं लगाए तो और क्या लगाएगा, तो इसलिए वो किसान प्याज ही लगाता है, चाहे उसको भाव मिले या ना मिले, लेकिन मजबूरी है किसान की कि वो प्याज को ज़रूर लगाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि जो किसान है उसको पूरा भाव मिले, उचित भाव मिले, ताकि जो किसान है वो अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण सही तरीके से कर पाए, और जो किसान के ऊपर जो 2 साल की जो मार है उस मार को वो इस बार पूरा कर सके। तो मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।